अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो अब हम पिछले 9 और 10 क्वेश्चन में भी सेम तरह के क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी मैं समरी बता देता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक कर्व है, वो इस तरह से भी हो सकती है, वो एक सर्कल भी हो सकता है, वो एक पैराबोला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में इस पर कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है यानी कि एक्स वाई प्लेन में एट टाइम टी पर वो दी गई है, आर ऑफ टी दिया गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है इसके हमने वेलोसिटी और एक्सलेरेशन फाइंड करना है एट स्पेसिफिक टाइम्स पर। ठीक है, पाई पर दिया गया है और 3 पाई/2 पर। और इसके बाद हमने वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को उस टाइम स्पेसिफिक टाइम पर क्या करना है कि उस कर्व पर शो भी करवाना है कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी और इसकी एक्सलेरेशन जो अलोंग टू द सेंटर होगी। ठीक है, तो इसको अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है, टी माइनस साइन ऑफ टी है और 1 माइनस कॉज ऑफ टी है और टी इज इक्वल टू पाई और टी इज इक्वल टू 3 पाई/2 है। ये उस पार्टिकल की पोजीशन है जो कि मूव कर रहा है इस मोशन ऑन द साइक्लियोड। एक साइक्लियोड जिसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ई माइनस साइन ऑफ टी और y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ टी होती है। ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि इस पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी यानी कि पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एट टाइम टी पर हमारे पास क्या होगी, टी ओवर डी टी ऑफ हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है इसको हम लिखेंगे। ये जो है वो हमें दिया गया है टी माइनस साइन ऑफ टी, ये हमारे पास था आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस 1 माइनस कॉज ऑफ टी, ये हमारे पास था जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है वो अलग-अलग हम डेरिवेटिव लेंगे। ये डेरिवेटिव डी ओवर डी टी ऑफ क्या होगा, टी माइनस साइन ऑफ टी, ये हमारे पास था होल जो बन जाएगा वो हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। और इसके बाद प्लस अब हम इसके दूसरे कंपोनेंट इसका भी डेरिवेटिव लेंगे यानी डी ओवर डी टी ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ टी और ये हमारे पास था जे यूनिट वेक्टर। अब हम डेरिवेटिव को कंप्लीट करते हैं। टी का डेरिवेटिव 1 होगा और माइनस साइन का डेरिवेटिव होगा कॉज ऑफ टी, तो कॉज ऑफ टी डाल दिया, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इसके बाद प्लस करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 लिख दिया और माइनस ये वाली, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ टी और ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई जो कि हमें चाहिए थी, जो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी एट टाइम टी पर, वो हमारे पास आ गई 1 माइनस कॉस ऑफ टी, टी ये हमारे पास था आई यूनिट वेक्टर और प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ टी, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी एट टाइम टी। इसके बाद हमने क्या करना है कि मालूम करना है एक्सलेरेशन एट टाइम टी पे। तो अब हम एक्सलेरेशन को फाइंड करते हैं। एक्सलेरेशन क्या होता है कि मज़ीद डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का। तो एक्सलेरेशन क्या होगा, वो बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ यानी कि एक्सलेरेशन एट टाइम टी पे, एट टी पे हमारे पास होगा डी ओवर डी टी ऑफ
एक्सलेरेशन टी आर ऑफ टी का वी का डेरिवेटिव होगा, तो इसका होगा यानी कि 1 - cos ऑफ टी, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, प्लस साइन ऑफ टी, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, इसका डेरिवेटिव होगा। तो अब हम अलग अलग का डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी ओवर डी टी ऑफ 1 - cos ऑफ टी, और इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, और इसके बाद प्लस डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी टी ऑफ साइन ऑफ टी, और ये हमारे पास हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। अब जब हम आगे चलते हैं, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो 0 लिख दिया, माइनस ये वाली, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो होता है साइन ऑफ टी, ठीक है, माइनस साइन ऑफ टी, तो लिखेंगे माइनस साइन ऑफ टी। इसके बाद ये हमारे पास होगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ टी, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो एक्सरेशन आया एट टाइम टी पे, वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस कर देगा, यानी कि साइन ऑफ टी, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, प्लस कॉस ऑफ टी, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो एक्सरेशन है वो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यही वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को एट टी इज इक्वल टू पाई और टी इज इक्वल टू पाई बाय 3 पाई/2 पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी और एक्सलेरेशन निकाल लिया, तो 40 इज इक्वल टू पाई, यानी कि पाई पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू पाई, यानी कि यहाँ पर जब टी है तो वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, तो पुट करेंगे, ये क्या 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, इसके बाद ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और प्लस ये साइन ऑफ पाई, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये देखें, अगर कॉस पाई पर क्या होता है, वो होता है -1 के इक्वल, ये -1 हो जाएगा, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और इसके बाद प्लस साइन पाई पर क्या होता है 0, और ये हो जाएगा 0 जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई एट पाई पे, वो हमारे पास है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आई यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट टी इज इक्वल टू पाई पे, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सलेरेशन एट पाई, तो एक्सलेरेशन एट टी इज इक्वल टू पाई, वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो टी था उसकी जगह हमने क्या दिखाना है, पाई, यानी कि इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर टी है वहाँ पर पाई लगा दें, तो साइन ऑफ पाई, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, प्लस कॉस ऑफ पाई, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अब साइन पाई पर क्या होता है 0, ये हो जाएगा 0 आई यूनिट वेक्टर, प्लस ये कॉस पाई पर क्या होता है -1, ये हमारे पास हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। तो एक्सलेरेशन एट पाई पे हमारे पास क्या आ गया, -जे यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ गया एक्सलेरेशन आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड कर लिया दोनों एक्सलेरेशन और वेलोसिटी को एट पाई पे। अब हमने क्या करना है कि वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को फाइंड करना है फॉर टी इज इक्वल टू 3 पाई/2 पर, 3 पाई/2 पर हमने वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं, अब हम टी की जगह 3 पाई/2 लगाएंगे, तो वेलोसिटी एट 3 पाई/2, ये हमारे पास क्या होगी 1
माइनस कॉस ऑफ 3 पाई/2, ये हमारे पास था आई यूनिट वेक्टर, प्लस यानी कि यहाँ पर टी की जगह हमने क्या डाल देना 3 पाई/2, तो साइन ऑफ 3 पाई/2 ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अब जो होता है कॉस 3 पाई/2 वो होता है हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1 माइनस ये कॉस 3 पाई/2 ज़ीरो होता है तो ज़ीरो लिख देंगे, ज़ीरो ये हमारे पास था आई यूनिट वेक्टर, और प्लस जो साइन 3 पाई/2 होता है वो हमारे पास होता है -1 की इक्वल, ये -1 ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास फाइनली वेलोसिटी एट 3 पाई/2 पे क्या आ गई, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर और माइनस जे यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट 3 पाई/2 पे। अब हमने क्या करना है, एक्सलेरेशन फाइंड करना है एट 3 पाई/2 पे। तो अब हमने क्या करना है कि टी की जगह 3 पाई/2 डालना है, तो एक्सलेरेशन जो आएगा एट 3 पाई/2 पे वो क्या होगा कि साइन ऑफ 3 पाई/2 ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और प्लस कॉस ऑफ 3 पाई/2 ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली जो साइन 3 पाई/2 होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो आई यूनिट वेक्टर होगा, और साइन जो होता है वो -1 की इक्वल होता है, सॉरी ये होगा -1, और प्लस कॉस जो 3 पाई/2 पे क्या होता है ज़ीरो। तो क्या कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 3 पाई/2 पे हमारे पास होगा ज़ीरो, ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो एक्सलेरेशन आया एट 3 पाई/2 पे वो हमारे पास क्या आया -आई यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास आ गया एक्सलेरेशन। अब हमने यही चीज़ें फाइंड करनी थी, एक्सलेरेशन और वेलोसिटी को हमने इन्हीं दो टाइम्स पर पाई और 3 पाई/2 पर फाइंड करना था, जो हमने वेरी डेसेंट तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया और हमने फाइंड भी कर लिया आंसर भी, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ नई थी इसमें वो ये था कि इसका ग्राफ कैसे जो है वो हमने साइक्लियोड है हमारे पास, तो उस पर हमने शो कैसे करवानी है वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि जो पोजीशन है यानी कि ये जो पार्टिकल है ये एट टाइम t=पाई पर कहाँ पर होगा और 3 पाई/2 पर कहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे कि जो r(t) हमारे पास है r(t), तो यहाँ पर ही यहाँ से आगे स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब r(t) हमारे पास ये है कि t माइनस साइन ऑफ t माइनस साइन ऑफ t ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ t ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, और t=पाई एंड 3 पाई/2 है, ये हमारे पास आ गए दो टाइम्स, ठीक है। तो इन स्पेसिफिक टाइम्स पर हमने क्या करना है, इनकी सबसे पहले तो पोजीशन फाइंड करनी है, यानी कि ये जो आर जिसकी जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन होगी एट t=पाई पे, यानी कि पाई पे हम उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, तो पाई आएगा यहाँ पर t की जगह पाई डाल देंगे, माइनस साइन पाई पर क्या होता है वो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस करेंगे तो 1 डाल दिया, माइनस माइनस डाल दिया, और कॉस जो होता है कॉस हमारे पास वो होता है कॉस पाई पर क्या होता है -1 होता है, तो -1 डाल देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये अगर हम देखें तो ये पाई ये आई यूनिट वेक्टर आ गया, और इसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस कर देगा, +2 जे यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है।
तो आर ऑफ पाई जो है वो हमारे पास ये आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। इसके बाद ये इसकी पोजीशन आ गई एट टी इज इक्वल टू पाई पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 पर हम इसकी पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो आर की टी की जगह हम क्या डालेंगे, 3 पाई बाई 2 को। ठीक है, तो टी की जगह हमने 3 पाई बाई 2 को डाल दिया, माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 पर जो होता है वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल। तो 1 डाल दिया। इसके बाद ये आ गया हमारे पास आई यूनिट वेक्टर, और प्लस 1 माइनस कॉज ऑफ 3 पाई बाई 2 पर क्या होता है, वो होता है 0। तो 0 डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, हमारे पास आ गई 3 पाई बाई 2 माइनस 1 आई यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया, और प्लस 1 यानी कि जे यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 3 पाई बाई 2 पे आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको पहले तो उस सैक्लियोड पर ढूंढना है, और वहाँ पर हमने एक्सलेरेशन और वेलोसिटी को शो करवा देना है। अब जो सैक्लियोड होता है वो हमारे पास इस तरह से उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, ये हमारे पास कोई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सैक्लियोड है। अब यहाँ पर क्या है कि पाए में आंसर आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर इसकी जो होगी ना मिड जो इसका मीडियन होगा या दरमियानी जो होगी, इस पर हम क्या लेंगे, पाए लेंगे, और एंड पे क्या लेंगे 2 पाए, और यहाँ पर लेंगे 0 डिग्री। यानी कि यहाँ पर पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 3 पाई बाई 2 ले सकते हैं। ठीक होगा, ये हमारे पास सैक्लियोड है। अच्छा, अब देखें, अगर हम देखें तो क्या आ रहा है कि जो है यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर क्या है, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास है 1। ठीक है, तो अब जब पाए गुजरा, वक्त पाए गुजरा, यानी कि पाए पाए ये टाइम गुजरा पाए, तो हमारे पास क्या आ गई पोजीशन, उसकी क्या बन गई, पाए। तो ये तो पाए आ गया यहाँ पर, और पाए के सामने होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के सामने, पाए के सामने होगा, और जो वाई एक्सिस है उसमें 2 है, यानी कि इसके सामने होगा। तो हमारे पास पोजीशन ये आ गई एट टाइम टी इज इक्वल टू पाए पर जो पोजीशन होगी पार्टिकल की ये होगी। तो इसका मतलब इसके अलोंग टेंजेंट में हमारे पास होगी इसकी वेलोसिटी, और अलोंग द सेंटर, ठीक है, अलोंग ये इस तरह से आपकी इसकी होगी भाई, इसकी एक्सलेरेशन होगा। ठीक है, यानी कि ये वेलोसिटी एट पाई पे है, और ये एक्सलेरेशन एट पाई पे है। इसके बाद अगर हम देखें इस डेफिनेशन को, इसको, तो इसकी पोजीशन है 3 पाई बाई 2 पर क्या होगी, 3 पाई बाई 2 माइनस 1, यानी कि वो तकरीबन यहाँ पर बन रही है, -1 होगा तो ये तकरीबन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो इसके सामने होगी, और इसके बाद +1 है, यानी कि वाई एक्सिस में 1 होगा, तो ये इसके सामने हो जाएगी, ये 1 है, तो ये तकरीबन पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होगा कि इसके अलोंग टेंजेंट के अलोंग इसकी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी, और एक्सलेरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होती है हमेशा, इसकी इस तरह से होगा। तो ये इसको मैं मज़ीद जो है वो यहाँ पर आपको ये हो जाएगी क्लियर। तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर जो है वो है पाई पाए हमारे पास, यानी कि, और यहाँ पर क्या है 3, ये हमारे पास है 2 पाए। ठीक हो गया, ये वेलोसिटी v1 का मतलब क्या है कि हमारे पास v पाए पर, और एक्सलेरेशन जो है वो एट पाए है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस पर पाए है, यानी कि पाए, और वाई एक्सिस पर क्या है हमारे पास 2 है, तो पाए और 2, यानी कि पाए आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर। ओके हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक्सलेरेशन उसने इस तरह शो करवा दिया, चलो ठीक है। तो एक्सलेरेशन इस तरह से है,
यानी कि ये एक्सलेरेशन एट 3 पाई/2 पे है, और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट 3 पाई/2 पे है। ओके हो गया। यहाँ पर 2 पाई से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये जो एंगल होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 3 पाई/2 - 1। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर आप क्या ले सकते थे, पाई ले सकते थे, पाई/2। और यहाँ पर आप जो है वो क्या ले सकते हैं, 3 पाई/2। ठीक हो गया। तो ये कुछ माइनस करेंगे तो ये आगे थोड़ा सा चला जाएगा। ठीक है। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे जो स्पेसिफिक थिंग्स थी वो यही थी। आपने किस तरह से ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है, आपने जो ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है। तो आपने इस तरह से उनकी पोजीशन निकाल के आपने उस जो कर्व है उस पर उसको पोजीशन ढूंढ के वहीं से आप टेंजेंट गिरा लें और एक्सलेरेशन निकालें, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और एंड पे मेरी एक आपसे दरख्वास्त भी है। ठीक है, एज ए टीचर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि मेरी ये बहुत स्ट्रगल है, स्टूडेंट हूँ मैं। तो मेरी बहुत इस स्टडी के साथ जो है वो मेरी स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। तो आप ये मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, और कमेंट्स सेक्शन में आप जो है वो, मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है कि आपने स्टूडेंट जो कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई कंसेप्ट पूछे, मैं उसको उसका रिप्लाई करूं। तो आप जो है वो कुछ ना कुछ पूछते रहा करें कंसेप्ट के तौर पे, या जो जहाँ से पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ लिया करें। ठीक है। तो टीचर को बताते वक्त बहुत फख्र महसूस होता है। ठीक है, अगर उसको आता हो तो, अगर नहीं आता तो उसके नॉलेज में भी इजाफा होगा आपकी वजह से। उस पर वो रिसर्च करके आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।